अन्ना के अरबपति पिता का सबसे करीबी दोस्त हुआ करता था। एक रात दोनों शराब पीकर बार से घर लौट रहे थे, तभी अचानक उनकी गाड़ी से एक राहगीर टकरा गया। घबराकर दोनों गाड़ी से उतरे तो देखा कि वो शख्स अभी भी सांस ले रहा है। निक पुलिस को बुलाना चाहता था, लेकिन अन्ना के अमीर पिता ने साफ मना कर दिया, क्योंकि पुलिस बुलाने पर दोनों जेल जा सकते थे। आखिरकार उन्होंने उस शख्स को गाड़ी की डिक्की में डाला और गहरे जंगल में दफना दिया। लेकिन निक को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका दोस्त उससे भी बड़ा राज छुपा रहा है। ये बात बाहर न निकले, इसके लिए अरबपति ने पीछे से डंडा मारकर निक को बेहोश कर दिया और उसे घसीटते हुए इसी टूटे फूटे तहखाने में डाल दिया। तब से लेकर आज तक पूरे 30 साल निक यहीं कैद है। इन 30 सालों में उसने हर दिन मौत से बदतर जिंदगी जी है। अन्ना को शुरुआत में निक की एक भी बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसकी नजर में उसके पिता हमेशा एक नेक दिल और प्यार करने वाले इंसान रहे हैं। मगर निक की अगली बात सुनकर अन्ना का पूरा वजूद हिल जाता है। निक बताता है कि उसे वसीयत में 1 रुपया भी इसलिए नहीं मिला क्योंकि अरबपति ने अपने जीते जी उसका हिस्सा किसी और औरत को दे दिया था। ये सुनते ही अन्ना गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वो किसी को भी अपने पिता के खिलाफ एक शब्द कहने की इजाजत नहीं देती और उसे यकीन नहीं होता कि उसके पिता अपनी पत्नी के साथ धोखा कर सकते हैं। मजबूर होकर निक अन्ना को एक पता देता है और कहता है कि वो खुद जाकर सच्चाई परख ले। पिता की बेगुनाही साबित करने के इरादे से अन्ना पहले अपनी माँ से पूछती है। माँ कहती है कि उसने और अरबपति ने पूरी जिंदगी एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत की और पिता ने कभी उससे धोखा नहीं किया। फिर भी अन्ना का मन नहीं मानता और अगले ही दिन काम पर जाने का बहाना बनाकर वो चुपके से निक के बताए पते पर पहुंच जाती है। दरवाजा एक खूबसूरत और रौबदार अधेड़ उम्र की औरत खोलती है। जैसे ही अन्ना अपने पिता का नाम लेती है, वो औरत बिना किसी हिचकिचाहट के 30 करोड़ रुपए के बंटवारे वाली बात कबूल कर लेती है। शुरुआत में अन्ना को लगता है कि शायद वो मजाक कर रही है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर टेबल पर रखी एक छोटे लड़के की तस्वीर पर पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो औरत बताती है कि उन दोनों का एक बेटा भी है। ये सुनकर अन्ना का खून खौल उठता है। वो गुस्से में वहां से निकल जाती है, ये सोचकर कि उसके पिता आखिर इतने कमीने कैसे हो सकते हैं। और अब उसे यकीन हो जाता है कि तहखाने में कैद निक ने उससे झूठ नहीं बोला था। कहानी अभी सिर्फ आधी हुई है। तहखाने में कैद उस बूढ़े आदमी की असलियत जो अब सामने आने वाली है, वो हर किसी के होश उड़ा देगी। अन्ना को अब तक नहीं पता कि जिसे उसने रिहा करने का फैसला किया है वो असल में कौन है। इसके बाद अन्ना दोबारा तहखाने पहुंचती है, लेकिन इस बार उसने निक को वहां से आजाद करने का मन बना लिया है। मगर आजाद करने से पहले वो एक शर्त रखती है कि निक उसे वो जगह बताए जहां 30 साल पहले उन्होंने उस राहगीर को दफनाया था। इतने साल बीत जाने के बाद निक को सही जगह याद नहीं आती, फिर भी वो मौके पर जाकर ढूंढने की बात कहता है। अन्ना उसकी बेड़ियां खोल देती हैं और उसे तहखाने से बाहर निकाल लाती है। 30 साल बाद पहली बार खुली हवा में सांस लेकर निक बेहद सुकून महसूस करता है, लेकिन अभी जश्न मनाने का वक्त नहीं है। अन्ना उसे लेकर सीधे उसी जगह पहुंचती है जहां उस राहगीर को दफनाया गया था। सही जगह का अंदाजा लगाने के बाद निक अन्ना से खुदाई करने को कहता है।